कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज की जो वीडियो है ये बच्चों से रिलेटेड है और आज हम बच्चों के प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, बल्कि आजकल के बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स है उस पर बात करेंगे। क्योंकि वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, तो हमें भी खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, ताकि बच्चों से जो है ना हम कंफर्टेबल होकर हर तरह की बात कर सकें। मैं यूजुअली इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं भी अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जाके वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी था कि मैं आपसे इस बारे में बात करती, ताकि आप लोग अपने बच्चों से भी इन सब चीज़ों के बारे में खुल के बात करें। और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने बच्चों के साथ एक सिटिंग रखें और उनको हर तरह का नॉलेज दें जो कि हमें एज अ पेरेंट देना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैं अपने बच्चों की बात करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी पाकिस्तान गए हुए थे और तकरीबन 3 महीने हम वहाँ रह के आए हैं। तो वहाँ जाने के बाद ना बच्चों में बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं और यूँ समझे कि बच्चे स्पॉइल होके वापस आए हैं, क्योंकि इतने अरसे के बाद अपने रिश्तों से, फैमिली से मिले हैं। उन्होंने ये प्यार, ये एहसास जो है ना कभी फील नहीं किया था, और इतने अरसे के बाद गए तो वो हर चीज़ जो है ना उनको डबल ट्रिपल होके मिली है। तो उसकी वजह से आपको पता है, ज़्यादा प्यार मिले बच्चों को, लाड मिले, तो बच्चे स्पॉइल हो जाते हैं। तो मेरे बच्चे भी हो गए थे और मुझे लगा था कि जब ये वापस घर आएंगे ना तो ये बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे ये पहले थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लोग जब वापस आए हैं, और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, ये लोग भी बहुत थके हुए थे, तो मैंने इनको एज इट इज़ जो है ना छोड़ दिया था इनके हाल पे। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन इनकी आदतें, इनका सब कुछ वैसे ही था जैसे कि पाकिस्तान में था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे तो नहीं चल सकता, मुझे कुछ करना होगा। तो मैंने बच्चों के साथ फिर बैठ के कुछ चीज़ें डिस्कस की और उनसे जो है ना पूछा कि वो कैसे ठीक होंगे, कैसे ट्रैक पे वापस आएंगे। तो बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है ना वो बताई और ख़ुद अपने फ्लॉज निकाले और उनको ठीक करने के लिए सोल्यूशन भी बताया। तो बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो आप बच्चों से सिर्फ डिस्कस कर लेना और उनसे सही तरह से कम्युनिकेट कर लें तो वो बहुत बेहतर हो जाती हैं। ठीक है। कुछ टॉपिक्स और बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बच्चों के साथ डिस्कस करने में ना हमें हेजिटेशन फ़ील होती है, जैसे प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, और इसी तरह से सेक्सुअल एजुकेशन पे हम बात नहीं करते हैं बच्चों से, या बहुत से पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि इस तरह की बातें बच्चों से डिस्कस करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को जब इस तरह का नॉलेज मिलेगा तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनके लिए। तो एक चीज़ तो अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर कर दें आप कि अगर आप ये सारा नॉलेज अपने बच्चों को खुद नहीं देंगे ना तो कहीं ना कहीं से उन तक पहुँच ही जाएगा। और वो ज़रिया क्या हो सकता है ये भी आप सोच लें, या तो उसको उसके फ्रेंड से पता चलेगा, या तो उसे इंटरनेट के थ्रू पता चलेगा, लेकिन पता ज़रूर चलेगा। और ज़ाहिर है जिस तरह से आप उसको समझाएंगे उस तरह से कोई और नहीं समझा सकता, नहीं बता सकता। तो बेहतर यही है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी ज़रूरी नॉलेज है ना, वो आप खुद ही बच्चे से करें। जब आप साइंटिफिक वे में उसे डिस्कस करेंगे ना तो फिर आपको ऑकवर्ड भी नहीं लगेगा, और कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपका भी बच्चे का भी, ताकि इन केस इन फ्यूचर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी इशू होता है, तो वो फ़ौरन आके आपके साथ डिस्कस करें। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि किस एज में बताना चाहिए बच्चों को, तो जब बच्चा 5 साल का होता है ना तो उसको आप गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, और इसी तरह से जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएं। जब वो 10 साल के करीब हो जाए तो उसको प्यूबर्टी के बारे में बताएं, बेसिक चीज़ें बता दें। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो क्वेश्चंस करे आपको, उनके आंसर्स देते जाएं आप। और जो बाकी सारी एजुकेशन है ना वो आपने बच्चे को 12 साल तक की एज में देनी है। बस 13 साल से पहले पहले जो है ना आप खुद ही एजुकेट कर दें बच्चे को, वरना जो है ना वो कहीं किसी और सोर्स से जो है ना वो सारा नॉलेज ले लेगा। बाहर के मुल्कों में तो वैसे भी स्कूलों में ही हर चीज़ बता देते हैं, और इन मामलात में ना शर्म करनी भी नहीं चाहिए। हमारा इस्लाम भी हमें यही समझाता है कि इन मामलात में, इन चीज़ों को डिस्कस करने में ना शर्म बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर लड़की है तो उसे माँ समझाए, अगर लड़का है तो उसे बाप समझाए, ताकि हर कोई कंफर्टेबल होए। हम लोग जो है ना बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। तो बच्चों के साथ जो है ना आपका इतना ज़्यादा होना चाहिए कंफर्ट लेवल कि आप हर तरह के टॉपिक पे उनसे बात कर सकें और वो भी आपके साथ कंफर्टेबल हों। कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें किसी भी तरह की, तो सबसे पहले आपको बताएं आके। आजकल के बच्चों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना वो है स्ट्रेस, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आता, तो वो फिर आसान तरीकों की तरफ जाते हैं। और आजकल आपको पता है कि सोसाइटी में क्या कुछ नहीं हो रहा। यही वजह है कि बच्चे ड्रग्स की तरफ जाते हैं और एडिक्शन हो जाती है उनको अर्ली एज में ही।
तो बच्चे वैसे भी इतने बड़े बड़े स्टेप ले लेते हैं आजकल स्ट्रेस की वजह से कि पेरेंट्स फिर बाद में सिर्फ रिग्रेट ही करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बच्चा आपका स्ट्रेस फ्री हो, तो सबसे पहले तो उसको ये जो नंबर्स और ग्रेड का जो एक बर्डन डाला हुआ है ना, लोड डाला हुआ है एक्स्ट्रा, उससे फ्री कर दें। बच्चा अगर सही से पढ़ता है, प्रॉपर टाइम देता है, मेहनत कर रहा है, तो बस उसको फिर ईजी रहने देना। उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालें कि नहीं इतने मार्क्स ही लेने हैं, ये वाला ग्रेड ही लेना है तुमने। हर बच्चा जो है ना यूनिक होता है और अल्लाह ने उसको कोई ना कोई सलाहियत ज़रूर दी होती है। हमने बस उसको फैसिलिटेट करना होता है और पॉलिश करना होता है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे सब बच्चे जो है ना वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, A+ लेके आएँ हमेशा। अगर किसी बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाएँ तो बस फिर तो लेक्चर पे लेक्चर उसको सुनने को मिलता है। अच्छा, लेक्चर्स से ना बच्चे कभी भी नहीं सीखते हैं, और हम जिस तरह के लेक्चर्स देते हैं बच्चों को, उसमें तो डायरेक्ट हम उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टारगेट करते हैं और कुचल के रख देते हैं उसको। तो बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हों और कुछ कर सके अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले ना उनकी रिस्पेक्ट करना सीखें। चाहे वो किसी भी एज का बच्चा है ना, या कोई बड़ा भी है, उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर किसी को स्पेस दें और उसकी रिस्पेक्ट करें। We're just in our mama and papa and baby Johnny. We're just in our mama and papa and baby Johnny. The rainbow friends come from the... ये कुछ क्लिप्स लिए थे मैंने वीकेंड पे, तो आप लोग ये देखें और साथ साथ मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ जो आपने मुझसे किए थे। तो बच्चे जो है ना अभी घर के कामों में मेरी हेल्प करा रहे थे। यूँ समझे कि पाकिस्तान से जब से ये वापस आए ना, तो ये इनका पहला दिन था, बैक टू रूटीन ये आ रहे थे, और जैसे ये पहले क्या करते थे वो सब ये दोबारा से कर रहे थे। और इसमें मैंने इनको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, पुश नहीं किया, बस मैंने इनको ऑप्शंस दी थी कि ये काम है और आप इसमें से सिलेक्ट कर लो। तो ये वैसे अच्छा तरीका होता है बच्चों से काम करवाने का। आप उन्हें ऑप्शंस देते ना तो वो फ़ौरन से पिक कर लेते हैं। अगर आप उन्हें कमांड करें कि ये आपने करना है, तो फिर जो है ना वो और तरह से रिएक्ट करते हैं। आप कभी ट्राई करके देखना। अच्छा जी, अब हम आते हैं Q&A की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी ने पूछा था कि अमेरिका के स्कूलों का माहौल कैसा है, और मेरे बच्चे क्योंकि अमेरिकन स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के माहौल का बच्चों पे क्या असर होता है, और बच्चे दीन से दूर तो नहीं हो जाते। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देती हूँ। प्लस एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि यहाँ जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे इस्लामिक स्कूल नहीं है, अगर हैं तो मेरे बच्चे इस्लामिक स्कूल में क्यों नहीं जाते। अब मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। तो अमेरिका की हर स्टेट में इस्लामिक स्कूल होते हैं, कहीं पे ज़्यादा होते हैं और कहीं पे कम होते हैं। कुछ स्कूल जो हैं वो फ्री होते हैं इस्लामिक, लेकिन कुछ स्कूल में आपको फ़ीस पे करनी होती है और वो अच्छी खासी ज़्यादा होती है। और जिस स्टेट में हम रहते हैं यहाँ पे कम है इस्लामिक स्कूल। अब मैं जिस सिटी में रहती हूँ यहाँ पे इस्लामिक स्कूल नहीं है, लेकिन इसके साथ वाले सिटी में है, तो इतना ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि सिटी यहाँ पे पास पास ही होते हैं। और हम क्यों नहीं भेजते इस्लामिक स्कूल बच्चों को, वो इसलिए क्योंकि एक तो ज़ाहिर है इतना पास नहीं है, थोड़ा दूर है, और दूसरा ये कि वहाँ पे आपको फ़ीस भी खुद से पे करनी होती है, जबकि पब्लिक स्कूल जो है, जो अमेरिकन स्कूल है, वो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, ये तो हो गई दो रीज़न्स। बाकी जो मेन रीज़न है वो ये कि अभी तक हमें ज़रूरत नहीं लगी कि हम बच्चों को पब्लिक स्कूल से हटा के तो इस्लामिक स्कूल में भेजें। हालांकि मैंने भी सुना हुआ है कि अमेरिकन स्कूल्स का माहौल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ है। हालांकि मैं चेक एंड बैलेंस भी रखती हूँ, खुद भी जाती हूँ बच्चों के स्कूल, उनसे भी बातें करती रहती हूँ। तो जो एलिमेंट्री स्कूल है ना वहाँ तक तो बिल्कुल ठीक रहता है। फिर जो मिडिल स्कूल है और जो हाई स्कूल है स्पेशली, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। अमान जिस स्कूल में पहले जाता था वहाँ पे ड्रग्स का एक दो बार हुआ था इशू, तो हम थोड़े कंसर्न थे, इसलिए फिर हमने इसका स्कूल जो है ना वो चेंज कराने की पूरी कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका स्कूल अब चेंज हो गया। वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि बाहर के माहौल से ज़्यादा ना घर के अंदर का माहौल मैटर करता है बच्चे के लिए। अगर आप खुद से घर में बच्चे को दीनी तालीम दे रहे हैं और हर चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं तो वो बेस्ट है। अगर आपको लगता है आप बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे सक रहे और आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर आपको लाजमी बच्चे को इस्लामिक स्कूल भेजना चाहिए। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में भी रहते हैं ना, तो फिर भी वहाँ पर भी मैंने सुना है कि अब इस्लामिक स्कूल्स का ट्रेंड जो है ना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि माहौल वहाँ पर भी बहुत ख़राब हो रहा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि जब हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पे मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, तो मैंने ख़ुद खाना क्यों नहीं बनाया बच्चों के लिए। तो मैंने इसलिए कुकिंग नहीं की वहाँ पे क्योंकि मैं पहले से ही सोच के गई थी कि वहाँ जाके मैं काम वगैरह नहीं करूँगी, सिर्फ रेस्ट करूँगी। और जब मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे थे तो मुझे भी फ़िक्र हुई, और एक दो चीज़ें बनाई थी मैंने उनके लिए, लेकिन वो भी उन्होंने इतने शौक़ से नहीं खाई थी क्योंकि वहाँ पर उनको चीज़ों के टेस्ट ही डिफरेंट लग रहे थे और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उनको भूख नहीं लग रही थी। तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि जब मैं मेहनत करके चीज़ बना रही हूँ इतनी गर्मी में, फिर भी वो उस तरह से नहीं खा रहे हैं तो क्या फ़ायदा।
एनीवेज़ अब मैं आपको बच्चों के स्नैक्स दिखा देती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि इनको हेल्थी स्नैक्स दूँ। ये जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं ये उतने हेल्थी नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर है हर टाइम आप बच्चे को होममेड स्नैक्स नहीं बना के दे सकते हैं। और बच्चों को वहाँ पे क्योंकि जंक फूड और इन चीज़ों की ज़्यादा आदत हो गई थी, तो यहाँ पे भी आके ये मुझसे जूसेस वगैरह मांग रहे थे। पहले तो नॉर्मल साइज़ के बॉक्सेस लिए, लेकिन अब मैं छोटे साइज़ के बॉक्सेस लाई थी इनके लिए, ताकि एटलीस्ट ये कम पिएँ इस तरह की चीज़ें। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इनको फिर वापस लाऊंगी हेल्थी फूड की तरफ। अभी बस कुछ बातें मैं इनकी मानती हूँ और कुछ बातें जो है ना बच्चे मेरी मानते हैं। जैसे आजकल अली को स्टडीज़ में हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने अमान और आयतल दोनों से कहा है कि उसको टाइम दें, एटलीस्ट 15 मिनट्स जो है ना ये दोनों देते हैं अली को। मैं भी ज़्यादा टाइम देती हूँ, लेकिन ये दोनों भी हेल्प करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी ही अली रिकवर कर लेगा और जो भी उसका लॉस हुआ स्टडीज़ का वो ठीक हो जाएगा। मैंने कोशिश तो की थी कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूं, लेकिन जो क्वेश्चंस रह गए ना इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में उनके भी मैं डिटेल में आंसर्स दूंगी आपको। बस यहाँ पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी अच्छी अच्छी, क्योंकि आजकल मैं नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए, तो जो ज़्यादा अच्छी होंगी और जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएंगी ना वो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने से कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर पिक की होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ कोई भी बात अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको शेयर करना चाहिए। तो बस फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।